जय माता दी। तो आज सुबह-सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे और आज का मतलब कि ब्लॉगिंग चैनल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो सुबह का डेली मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे उठकर क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा मंत्र वगैरह जाप करती हूँ। उसके बाद बिस्तर को इस तरीके से छोड़ देती हूँ, फिर फटाफट क्या करती हूँ बिस्तर को सुलटा लेती हूँ, मतलब बिस्तर को चादर वगैरह ठीक करती हूँ। और अगर आपका शुक्र मजबूत होगा, चादर वगैरह रिलेटिव होता है आपका शुक्र से, शुक्र मजबूत होगा तो सब कुछ बढ़िया होता है। फिर हम जाते हैं किचन की ओर। किचन में क्या करते हैं कि शुगर वगैरह का जो मेरा मेडिसिन वगैरह होता है, खाली पेट हम उसको पी लेते हैं। सबसे पहले लोटा में जो पानी रखते हैं तो उस पानी को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे घर में छींटते हैं। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम इसको किचन में रखते हैं और उसके बाद सारे रूम में हम इस तरीके से मतलब पूरा घर में छींटते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, अभी बज रहे हैं 4। तो सब मतलब कहा जाता है ना कि दरवाजे पे पानी, 1 लोटा पानी सुबह सुबह उठ के डालोगे तो माँ लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। तो इस तरीके से हम आते हैं दरवाजे पे और देखिए सामने बहुत ही अंधेरा है। तो इस तरीके से दरवाजे पे हम पानी डालते हैं, मतलब 1 लोटा पानी हम दरवाजे पे डालते हैं और माँ लक्ष्मी से हम ये गुजारिश करते हैं कि माता माता रानी, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में सदा विराजमान रहना। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सुबह सुबह ही हम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। अभी देखिए चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, मतलब अभी क्या है ना कि 4 बजे इस तरीके का वेदर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब लाइट दिखने लगता है और थोड़ा सा हम हाथ पैर फ्री कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मुझे है तो एक्सरसाइज वगैरह करना ज़रूरी है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। तो इस तरीके से हम आंगन में ही एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद हम नहाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखिए नहा के फटाफट आ जाते हैं अब हम पूजा घर में। अब पूजा घर में क्या करते हैं कि माता रानी के लिए जवा फूल का मतलब 21 या 31 जिस तरीके से माला होता है, फूल निकलता है, तो फूल मैं यहाँ तोड़ चुकी हूँ, बगान से फूल के तोड़ के तैयार करती हूँ और माता रानी के लिए माला वगैरह बना लेती हूँ। तो ये देखिए दिया इस तरीके से मैं जला ली हूँ, पूजा मेरा चालू हो गया। और इस तरीके से शिवलिंग में भी जल डाल के और सारा फूल फूल देखिए मेरे बगान का है। मेरे बगान में इतना सारा फूल हो जाता है ना कि एक टोकरी मैं भर के सुबह सुबह फूल तोड़ लेती हूँ। मतलब कहा जाता है ना कि नहाने के पहले फूल वगैरह तोड़ा जाता है। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद में पहले ही फूल वगैरह तोड़ के रख ली थी और जवा फूल का 21 या 31 इस तरीके से जवा फूल का माला बनाती हूँ, माँ दुर्गा को समर्पित करती हूँ। और पीला वाला फूल भी मेरे घर में ही हो जाता है, वाइट वाला फूल भी, क्योंकि भोले बाबा को तो वाइट वाला फूल चढ़ता है। तो सादा वाला फूल हम तोड़ते हैं, पीला वाला विष्णु भगवान के लिए और लाल वाला देखिए दुर्गा माँ को मैं सुबह सुबह यहाँ पे मतलब दुर्गा माँ को माला बना के पहनाती हूँ इस तरीके से। और अभी मतलब कितना बज रहा है, 4 बजे तो मैं उठी थी, करते धरते मेरा मतलब कि 4:45 के लगभग हो जाता है। 4:45 बजे कम से कम मेरे घर में तो दिया बाती जल ही जाता है। तो सबसे पहले काम वाली तो लेट से आती है, उसके पहले हम क्या करते हैं कि पानी को छीट लेते हैं और घर में झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि पूजा घर और किचन को पोंछ के और दरवाजे दहलीज जो होता है उसको पोंछ के हम साफ़ करते हैं। और फिर पूजा की तैयारी इस तरीके से करके हम पूजा पाठ मेरी होता है। और यहाँ से 3 से 4 माला मैं रोज़ फिर होती हूँ और उसके बाद मेरा आरती वगैरह होता है। इस तरीके से पूजा पाठ करके हम सिमटा लेते हैं, मतलब पूजा पाठ करते करते मेरा 6 बज जाता है। तो बस डेली का रूटीन मेरा बस यही है, सुबह रोज़ सुबह मैं यही करती हूँ। पूजा पाठ करने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम आते हैं फटाफट इधर किचन की ओर। और फिर क्या करते हैं कि किचन में आने के बाद में फिर अब नाश्ता का टेंशन होता है। तो घर में तो छोटे बच्चे हैं नहीं, मेरे बच्चे तो लोग बड़े मैं बड़े आज हो की गए हैं पूछूँगी और और स्कूल का सबसे कोई पहले क्या टेंशन करेंगे, नहीं आज होता आलू है, का भुजिया जिसका बनाएँगे, स्कूल का नाश्ते में टेंशन ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी होता है करेंगे तो आलू का तो भुजिया थोड़ा टिफ़िन और वगैरह का ये बना प्रॉब्लम लिए होती है। नाश्ते में। लेकिन मेरे फटाफट को आलू ये की सब्ज़ी का टेंशन नहीं भुजिया है तो बनाते हैं। फटाफट तो ये आज हम देखिए, सोचे कि पराठा और भुजिया ही कर लेते हैं, तो तो आलू इस तरीके वगैरह से कट हमारी के हम होती इस है तरीके से सुबह-सुबह का कर काम। लेते हैं। सुबह-सुबह बहुत तो ही ज़्यादा मेरी काम एक होता है, ड्यूटी है ना, तो मतलब मेरी सुबह काम काम करके वाली आती है वही 7 से 7:30 के बीच में। तो मैं क्या करती हूँ ना कि दाल वगैरह ना बना लेती हूँ। मतलब सुबह उठ के ना सबसे पहले क्या करती हूँ, अगर मेरे पास में टाइम रहता है ना तो नाश्ता के साथ साथ मैं खाना भी फटाफट बना लेती हूँ। तो ये देखिए भुजिया इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे कटहल वगैरह था तो कटहल वगैरह को भी कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब कढ़ाई में तेल डालते हैं ना तो इसी समय हम क्या करते हैं कि पापड़ वगैरह को फ्राई करके निकाल लेते हैं। और एक दिन जब हम पापड़ फ्राई करते हैं ना कि 2 से 3 दिन मेरा पापड़ चल जाता है, इसको हम प्लास्टिक में पैक करके रख देते हैं। तो इस तरीके से मेरा सुबह का जो काम धंधा होता है इस तरीके से होता है। तो धूप देखिए हल्का सा तेज़ धूप हो गया है और हवा भी आ रही थी तो खिड़की को हम बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे पापड़ को फ्राई करके निकालेंगे। तो ये मेरा रोज़ का ड्यूटी है, मतलब सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ
कि काम वाली जब तक आती है तो आधा काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह जब निकल जाता है ना तो सुबह का जो नाश्ता का बर्तन होता है तो वो धो धो लेती है और उसको भी नाश्ता देना पड़ता है। तो मेरे को तो नाश्ता सुबह बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ भुजिया भून के उसके बाद पूरी आटा सना हुआ, फ्रिज में आटा पड़ा हुआ, अगर आटा नहीं है तो आटा फिर मेरे को सानना पड़ता है। तो इस तरीके से हम सुबह का नाश्ता वगैरह बना के तैयार करते हैं। थोड़ा सा जीरा घोल के इस तरीके से मसाले हम तैयार करेंगे। फटाफट इसको भी पीस के तैयार करते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि कटहल की सब्जी, आलू का भुजिया, दाल सब कुछ वगैरह मेरा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं दाल भी बना ली हूँ, ये देखिए दाल भी बन चुका है। तो दाल बना के रख ली हूँ, पापड़ वगैरह हो चुका है। तो क्या होगा कि खाना और नाश्ता मेरा साथ में हो जाता है अगर इस तरीके से। उसके बाद मसाले भूनेंगे और कटहल भी बना के रख देंगे। तो इस तरीके से मेरा डेली का काम जो होता है ना, डेली रूटीन मेरा इस तरीके से होता है। सुबह मुझे बहुत ही तेज़ चलाना पड़ता है। तो इस समय तो मेरा नाश्ता नहीं हुआ, नाश्ता तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह मेरा बन चुका है। मतलब कटहल की सब्ज़ी, दाल और सलाद, चटनी और भुजिया हो चुका है। और चावल को मैं इस तरीके से उबाल के रख दी हूँ। आधे घंटे बाद चावल भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट इसे ढकेंगे और क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करेंगे और स्लिप वगैरह जो है ना उसको हम फटाफट पोंछ के तैयार कर लेते हैं। तो ये काम मैं सुबह सुबह ही फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में गंदा बिल्कुल नहीं छोड़ती। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है किचन वगैरह गंदा रहना। तो मेरा हाथ पैर जो है इसी तरीके से सुबह मतलब रोबोट जैसा होता है ना, रोबोट की तरह मैं जो हाथ पैर चलाती हूँ और मतलब घर में मुझे दौड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए हम मेरी सफाई होती है। यहाँ तेल का छींटा जो पड़ता है ना, दीवार में तेल वूल का छींटा पड़ जाता है। तो रोज़ रोज़ जब आप इस काम को कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब किचन साफ़ सुथरा होता है। तो बस ये हमारी काम हो गई है। और बेसिन वगैरह भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ साथ में बर्तन वगैरह भी धो के हम बिछा लिए हैं। और बेसिन वगैरह मतलब यहाँ पे 4 से 5 कपड़ा हम रखते हैं बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए, गैस चूल्हा पोंछने के लिए। और बेसिन साफ़ करके फिर कपड़े वगैरह धो के भी हम इसको हम फटाफट डाल देते हैं। तो इस तरीके से मेरा सुबह का काम हो जाता है। तो अब क्या करते हैं उसके बाद फिर हमें मेरे भी मतलब बहुत सारा काम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि खाना वगैरह का सुबह, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी के दिन में खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो सुबह ही खाना हम बना के रख लेते हैं। जाड़े के दिन में हम थोड़ा लेट से खाने बनाते हैं। तो इस तरीके से जब ऊपर पोछा पोछी हो जाता है तो नीचे का जो किचन है, किचन थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो फटाफट किचन को हम इस तरीके से पोंछ के निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सुबह का मेरा काम होता है। तो अब किचन का काम जो है मेरा किचन का जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो गया है।
तो सारा दिन के लिए फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, और भी कोई काम है जो यूट्यूब से रिलेटेड काम है वो मुझे करना पड़ता है। तो ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है अभी 8। काम वाली मेरी आ गई है, ऊपर में झाड़ू पोछा कर रही है, तो मैं इधर इस तरीके से निपटा लेती हूँ। और अचार वगैरह का जो शीशी है, धूप बहुत तेज़ हो जाता है, अभी तो 5:30 बजे ही धूप ज़्यादा निकल जाता है। और कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं, तो कपड़े वगैरह को बस साड़ी वगैरह पड़ा था, तो मैं इसको सोच रही कि सिमटा उमटा के इसको फटाफट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा डेली रूटीन होता है। कपड़ा जो पड़ा हुआ रहता है पलंग पे, तो इसको हम निकाल के बस सरिया उरिया के हम रख लेते हैं फटाफट। तो बस इस तरीके से हाथ पैर मुझे चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद करते हैं क्या कि कुछ जो मेरे को यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करना पड़ता है तो वो कर लेते हैं, और जो वीडियो छोड़ना रहता है तो इस समय हम कर लेते हैं, मतलब शेड्यूल में रहता है तो उसको हम पब्लिक करते हैं। तो इस तरीके से कम आधे घंटे के लिए हम यहाँ पे टैब को लेके बैठते हैं और वीडियो वगैरह कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। जो काम है मतलब आधा 1 घंटा में मुझे यहाँ पर निपटाना है। तो इस तरीके से सुबह का मतलब डेली ये काम है, जो वीडियो मुझे छोड़ना रहता है वो वीडियो को मैं छोड़ लेती हूँ। उसके बाद ये सब काम निपटाने के बाद में मेरा काम होता है अब ऊपर घर में जाना। अभी मैं नीचे में हूँ, तो फटाफट क्या करेंगे कि कुछ कपड़े पड़ा हुआ है, तो कपड़े को लेके फटाफट हम ऊपर में जाएंगे। ये देखिए अब मैं दौड़ रही हूँ, मतलब मैं हाथ पैर में इस समय इतना ज़्यादा फुर्ती होता ना, लगता है कि कितना जल्दी सारा काम निकल रहा है। तो मतलब एक होता ना कि सुबह जितना जल्दी आप सो के उठोगे ना, तो उतना जल्दी आपका काम निपट जाएगा। तो कुछ कपड़ा वगैरह पड़ा था, तो कपड़ा धो के हम निकाल लेंगे। और धूप देखिए, धूप तो इतना ज़्यादा है कि धूप के साथ साथ में इंसान भी अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसान भी मर जाएगा। तो कपड़ा वगैरह धो के निकाल लेंगे। और इसी के साथ में क्या क्या करते हैं ना कि बाथरूम वगैरह सुबह जब हम नहाना वगैरह होता है ना, तो उस समय बाथरूम साफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि नहाने के बाद में मुझे पूजा करना पड़ता है, तो बाथरूम उस समय साफ़ नहीं करते। तो अभी हम चलिए बाथरूम को फटाफट साफ़ कर लेते हैं, पानी वगैरह डाल के बाथरूम को भी क्लीन कर लेते हैं। बाथरूम हम गंदा कभी नहीं छोड़ते, तो पानी वगैरह डाल के बाथरूम को साफ़ करेंगे। सप्ताह में 1 दिन सर्फ वगैरह दे के, साबुन वगैरह दे के बाथरूम को हम धोते हैं, साफ़ करते हैं। और पानी मतलब बाथरूम में हम थोड़ा सा भी पानी वगैरह हम नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से बाथरूम की सफाई कर लेते हैं कपड़ा धोते धोते। तो कपड़ा देखिए यहाँ धो के अब निकालेंगे, और फटाफट क्या करेंगे, कपड़ा को हम सुखा के तैयार करेंगे। तो बाथरूम वगैरह देखिए, बाथरूम को बस इस तरीके से पानी जो है, पानी को हम निपटाएंगे। तो इस तरीके से मेरा सुबह का काम है, जो सुबह का काम जो है सुबह का काम होता है। और कपड़े देखिए, कपड़े पसारना चालू कर दिया, और इतना धूप है कि कपड़े के साथ साथ तो लगता है कि हम भी सूख जाएंगे। तो बस वही होता है, मतलब कि डेली रूटीन में बस वही होता है, कपड़े के साथ साथ मुझे भी सूखना पड़ता है। तो कपड़े पसारेंगे, उसके बाद जो है और भी काम है वो काम करके निकाल लेंगे। तो कपड़े तो मतलब 2 मिनट में ही सूख जाएगा। तो कपड़ा में मैं ज़्यादा धूप नहीं लगाती। कपड़ा का जब मतलब भींगापन, मतलब जो हल्का हल्का जो भींगा रहता है वो ये हो जाता है, तो उसको उतार के हम घर में रूम में सीढ़ी के रेलिंग में हम डाल देते हैं। तो अब चलिए हम अंदर आएंगे, और ऊपर वाला रूम में ही जो कपड़े उठता है ना, तो ऊपर वाला रूम में मतलब मेरा कोई नहीं जाता है। नीचे ही इतना रूम है कि नीचे ही हम लोग सो लेते हैं, 3 आदमी तो घर में हैं। तो बस इस तरीके से जो कपड़ा सूखाता फटाफट हम उसको उठा लेते हैं। और बस चलिए अब रूम में चलते हैं। तो रूम में जब आते हैं तो देखते हैं कि एक मोटरी कपड़ा यहाँ पहले से ही पड़ा था, मतलब सूखा हुआ कपड़ा 1 दिन पहले पलंग पे इस तरीके से ला के डाल देते हैं। तो बस इसको अब तह मार के रखना पड़ता है। तो ये सब एक ड्यूटी है, मतलब लेडीज़ लोग का क्या होता है ना कि काम तो इतना ज़्यादा होता है कि पूछो नहीं। तो कपड़े को तह मारना भी एक ड्यूटी है। तो फटाफट इस तरीके से हम काम करते हैं, जितना कपड़ा पड़ा हुआ है इसको मतलब तह मार के रख लेंगे। तो ये डेली रूटीन में आता है, रोज़ ये काम करना पड़ता है इस तरीके से।
अब फटाफट क्या करते हैं कि ऊपर से कूद के नीचे आते हैं। चेयर वगैरह जो इधर काम करके चली गई है, आंगन वगैरह धो दी है, तो धो के जो चेयर वगैरह इधर उधर पड़ा है तो उसको हम सिमटा लेते हैं। कुछ गमले वगैरह इधर उधर पड़ा है तो उसको हम इस तरीके से सिमटाते हैं। और सुबह का टाइम ही जब हम उठते हैं ना तो गाछ वगैरह में पानी डालते हैं, क्योंकि अभी जो है ना दोपहर के टाइम में पानी नहीं डाल सकते हैं, और शाम को भी बहुत ज़्यादा गाछ वगैरह जो रहता है ना वो गर्म रहता है तो पानी नहीं डालते हैं। और थोड़ा सा आंगन जो है मट्टी मट्टी हो गया था तो हम इसको आंगन को झाड़ू इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, मुझे ये करना पड़ता है, क्योंकि जब गाछ वगैरह हम यहाँ रखे हैं तो मिट्टी वगैरह गिरते रहता है, तो इस तरीके से झाड़ू वगैरह लगा के हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन है। तो फ्रेंड्स बस अब हम थक जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि फिर 1 घंटे के लिए हम सोफ़ा पे ही सोते हैं। ये मैं रोज़ करती हूँ। उसके बाद उठ के फिर हम कुछ काम करते हैं।